नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आचार शिक्षा केंद्र में। शिक्षा से सफलता तक। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। प्रतिदिन की तरह उपस्थित हूँ आपके समक्ष 30 प्रश्नों की एक श्रृंखला लेकर। तो बिना समय व्यर्थ गंवाए आइए शुरू करते हैं आज की प्रश्नोत्तरी। पहला प्रश्न है, महेश शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? ए महधनीस, तो ए महधनीस, बी महाधनीस, सी महिधनीस और डी महधनेस। कमेंट कीजिए अपना आंसर। सही उत्तर है ऑप्शन बी महाधन ईस। यदि महिधनीस होता तो महीस होता, महधनेस होता तो महेश होता, किंतु महाधनीस में महेश बन जाएगा। अगला प्रश्न है, यथाशक्ति में कौन सा समास है? ए द्वंद्व, सी बहुब्रीहि, डी अव्ययी भाव सी अव्ययी भाव या डी कर्मधारय। तो देखिए, मैं आपको सरल पहचान बताती हूँ। द्वंद्व समास में डैश लगा होता है और विलोम शब्दों का जोड़ा आता है। बहुब्रीहि समास में योगरूढ़ शब्द आते हैं। अव्ययी भाव में उपसर्ग अथवा अव्यय आते हैं। पहला पद जो होता है वो उपसर्ग या अव्यय होता है। और डी कर्मधारय में विशेषण तथा विशेष्य का जोड़ा आता है। अब आप बताइए, यथाशक्ति में आपको क्या दिख रहा है? विलोम शब्द दिख रहा है, या योगरूढ़ शब्द दिख रहा है, या उपसर्ग दिख रहा है, या फिर विशेषण विशेष्य का जोड़ा दिख रहा है? कमेंट में कीजिए अपना आंसर। सही उत्तर है अव्ययी भाव, क्योंकि इसमें उपसर्ग है। यथा उपसर्ग है, शक्ति शब्द है। यथा और शक्ति मिलकर के बन गया यथा शक्ति। अगला प्रश्न देखिए, अत्याचार शब्द में उपसर्ग कौन सा है? ए अति, बी अधि, सी अनु या डी आ। सबसे पहले तो आपको एक बात स्पष्ट कर दूं कि उपसर्गों में भी संधि के नियम चलते हैं। यदि संधि के नियमानुसार देखेंगे तो सही उपसर्ग हो जाएगा अति, क्योंकि अति धनाचार बराबर अत्याचार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अति धनाचार बराबर अत्याचार। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विकास शब्द में कौन सा प्रत्यय है? मिठास शब्द में कौन सा प्रत्यय है? वहाँ पे उपसर्ग था, यहाँ पे प्रत्यय आया है। अभी प्रत्यय आया है तो बताना है कि कौन सा आया है। ए आस, बी ता, सी पन या डी ई। शब्द क्या है? मिठास। जो आधा शब्दांश लास्ट में सुनाई दे रहा है वो क्या है? आस। और यही हो जाएगा हमारा प्रत्यय, क्योंकि मीठा धन आस मिलाकर के बनता है मिठास। आस प्रत्यय लगा तो मिठास बना। अगला प्रश्न है, चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में प्रमुख अलंकार कौन सा है? ए यमक, बी अनुप्रास, सी उपमा या डी रूपक। तो मैं हमेशा कहती हूँ आपसे, पढ़ के देखिए क्या आया है। चारु, चंद्र, चंचल, किरणें, यही तो है। चा 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 आवृत्ति हुई है, का और का आवृत्ति हुई है, अर्थात एक वर्ण या एक से अधिक वर्ण एक से अधिक बार आए, बार बार उनकी आवृत्ति हो, तो जो अलंकार है वो कौन सा हो जाएगा? ध्यान में रखिए, वर्णों की आवृत्ति होगी तो अनुप्रास अलंकार होगा। वर्णों की आवृत्ति होगी तो अनुप्रास अलंकार होगा। शब्दों की आवृत्ति होगी भिन्न अर्थों के साथ में तो यमक अलंकार होगा। उसका मुख चंद्रमा के समान सुंदर है में कौन सा अलंकार है? उसका मुख कैसा है? चंद्रमा के समान। चंद्रमा के समान है, चंद्रमा नहीं है।
उसके मुख को चंद्रमा नहीं माना गया है। देखिए कितने ऑप्शन दिए हैं, 4। ए रूपक, बी उत्प्रेक्षा, सी उपमा या डी व्यतिरेक। तो मैं आपको बता दूं, रूपक में उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है। उपमेय को उपमान के समान नहीं माना जाता, बल्कि उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है। उत्प्रेक्षा में, रूपक में उपमेय में उपमान की कल्पना की जाती है या संभावना व्यक्त की जाती है, किंतु उपमा में उपमेय को उपमान के समान माना जाता है। और हमारा जो आंसर है इसमें वो यही है, सी, उपमा अलंकार। चलते अगले प्रश्न पर। मुख मानो पूर्णिमा का चांद हो में कौन सा अलंकार है? ए उपमा, बी रूपक, सी उत्प्रेक्षा या डी अतिशयोक्ति। तो देखिए मैंने बताया था उपमा में उपमेय को उपमान के समान माना जाता है। रूपक में उपमेय को ही उपमान माना जाता है। उत्प्रेक्षा में उपमेय में उपमान की कल्पना की जाती है। अतिशयोक्ति में किसी बात को बहुत बड़ा चढ़ाकर कहा जाता है। अब देखो कह रहा है मुख मानो पूर्णिमा का चांद हो, तो मुख क्या है? मुख को क्या मान लो? पूर्णिमा का चांद मान लो, मतलब मान लो, है नहीं लेकिन मान लो। और जहाँ पे है नहीं मान लो अर्थात कल्पना या संभावना व्यक्त की जा रही है, वहाँ पे आपका अलंकार हो जाएगा दोस्तों उत्प्रेक्षा अलंकार। प्रस्तुत पंक्ति में अलंकार है उत्प्रेक्षा अलंकार। क्लियर है? चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। चरण कमल में कौन सा अलंकार है? अब देखिए चरणों को कमल के समान नहीं कहा गया है। यदि चरणों को कमल के समान कहा जाता तो उपमा हो जाता। चरण को ही कमल कहा गया है। यदि चरण को कमल कहा गया है, चरण को कमल कहा गया है अर्थात उपमेय को उपमान माना गया है। उपमेय में उपमान का आरोप है तो रूपक अलंकार हो जाएगा। यदि कहा जाता चरण मानो कमल हैं तो उत्प्रेक्षा हो जाता। और अनुप्रास तो हो गई नहीं, क्योंकि अनुप्रास का अर्थ से लेना देना ही नहीं है। ये तो शब्द अलंकार है और किसी वर्ण की आवृत्ति पर अनुप्रास आता है। आ गया समझ में? चरण कमल में अर्थात उपमेय में उपमेय को उपमान माना गया है, उपमेय को उपमान माना जाएगा तो रूपक हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। सागर सा गंभीर उसका व्यक्तित्व था में कौन सा अलंकार है? सागर सा डैश लगा है, सा आया है। मैंने आपको कई बार बताया है कि ये ट्रिक इस्तेमाल किया करो अलंकार में। यदि डैश लगा है, सासी आए तो कौन सा अलंकार होगा? कौन सा होगा बताइए? ए उपमा, बी रूपक, सी अतिशयोक्ति या डी मानवीकरण। तो यदि डैश लगा हो, सासी आए, सदृश आए, सरस आए तो उपमा हो जाएगा। यदि ये डैश न लगा होता, सासी ना होता, क्या होता? इसमें है सागर सा गंभीर उसका व्यक्तित्व था, और हो जाता उसका व्यक्तित्व सागर था, उसका व्यक्तित्व ही सागर था, तब ये रूपक हो जाता। अतिशयोक्ति में किसी बात को बहुत बड़ा चढ़ाकर कहा जाता। मानवीकरण में निर्जीव को सजीव की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, चलिए। हिमालय पुकार रहा है, जागो मेरे वीर जवान। हिमालय पुकार रहा है, जागो मेरे वीर जवान में कौन सा अलंकार है? यदि हिमालय पुकार रहा है, क्या पुकार रहा है? जागो मेरे वीर जवान। जागो मेरे वीर जवान में कौन सा अलंकार है? तो मैंने आपको अभी बताया था कि निर्जीव को सजीव की संज्ञा दी जाए तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? वहाँ पर मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। बताइए भला हिमालय क्या है? पर्वत है, और यदि पर्वत है तो किस प्रकार से पुकार सकता है? क्या कोई पर्वत आपको आवाज़ देगा? चलिए पर्वत छोड़िए, आपका घर कभी आपको आवाज़ देता है कि आओ मेरे मालिक, आ जाओ, अंदर आओ? बोला है कभी आपका घर? नहीं बोला ना। क्यों नहीं बोला? निर्जीव है इसलिए। इसी तरीके से हिमालय भी निर्जीव है ना? तो हिमालय पुकार कैसे सकता है? अर्थात हिमालय नहीं पुकार सकता। हिमालय को सजीव माना जा रहा है, और यदि किसी निर्जीव को सजीव माना जाए तो हमारा अलंकार होता है मानवीकरण। समझ गए बच्चों?
यदि निर्जीव को सजीव की संज्ञा दी जाए तो अलंकार कौन सा हो जाएगा? मानवीकरण। चलिए अगला प्रश्न देखिए। उसकी आंखों से आंसुओं की नदी बह निकली में कौन सा अलंकार प्रमुख है? अब आप ये बताइए, आंखों से नदियाँ बहती हैं कहीं? सोचिए कौन सा अलंकार है? ए अतिशयोक्ति, बी उपमा, सी अनुप्रास या डी संदेह। कहावत में सुना होगा कि लंका की स्त्रियां रोई थी तो समुद्र का पानी खारा हो गया। सुना होगा कि किसी ने किसी के आंसू बह गए तो कहीं बाढ़ आ गई, मतलब कटाक्ष में बोलते हैं लोग। किंतु इतने आंसू तो नहीं निकल सकते कि नदी बह जाए। ये क्या कहा गया है, क्या किया गया है यहाँ पे? बात को बहुत बड़ा चढ़ाकर कहा गया है, बहुत लंबी लंबी फेंकी गई है। और यदि कोई बहुत लंबी लंबी फेंके तो वहाँ पे अलंकार हमारा कौन सा होगा? ध्यान में रखना, जब भी कोई लंबी लंबी फेंकी बात को बहुत बड़ा चढ़ाकर कहे तो अलंकार हमारा अतिशयोक्ति होगा। कौन सा अलंकार होगा? अतिशयोक्ति हो जाएगा। यही तो होता है, अतिशयोक्ति ही तो होता है, बात को बहुत बड़ा चढ़ाकर कहना। अब इससे ज़्यादा बड़ा चढ़ाकर बात और क्या होगी कि आंसुओं की नदी बह निकली। अरे भैया, आंखों से आंसू बहते हैं, लेकिन नदी में कितना पानी होता है? अनंत पानी होता है नदी में। आप लीटर में नाप नहीं सकते उसको। आंसुओं की तो एक सीमा होती है ना, एक सीमा तक ही तो आंसू निकलेंगे। नदी कैसे बह जाएगी उसकी? बहुत बड़ा चढ़ाकर कहा गया है यहाँ पर बात को, इसलिए अतिशयोक्ति होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चांदनी रात में आकाश ऐसा लग रहा था मानो धरती पर स्वर्ग उतर आया हो में कौन सा अलंकार है? ध्यान से पढ़िएगा। चांदनी रात में आकाश ऐसा लग रहा था मानो धरती पर स्वर्ग उतर आया हो में कौन सा अलंकार है? ए रूपक, बी उत्प्रेक्षा, सी उपमा या डी व्यतिरेक। तो मैंने आपको बताया था जहाँ उपमेय में उपमान का आरोप हो, उपमेय को ही उपमान मान लिया जाए, वहाँ रूपक होता है। और जहाँ पर उपमेय में उपमान की कल्पना या संभावना व्यक्त की जाए वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। आप कहोगे कैसे? तो देखो, चांदनी रात में आकाश ऐसा लग रहा था। क्या लग रहा था? आकाश लग रहा था। चांदनी रात, जब पूरा चांद खिला होता है पूर्णिमा के दिन, तो आकाश बहुत खूबसूरत लगता है। और फिर कहा गया कि मानो धरती पर स्वर्ग उतर आया हो। बात आकाश की हो रही है, धरती पर स्वर्ग कहाँ से आया? नहीं आ सकता ना। तो यहाँ पर कल्पना की जा रही है कि धरती पर स्वर्ग उतर आया है। चांदनी रात में आकाश की कल्पना की जा रही है धरती पर स्वर्ग के समान, और जहाँ पे कल्पना की जा रही है, संभावना व्यक्त की जा रही है, वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। ठीक है। और एक और ट्रिक बताई थी मैंने आपको, मानो, जानो, मनु, जनु, मानो, जानो जैसे शब्द आ जाएंगे तो उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। इस तरीके के शब्द दिखेंगे तो पढ़ के समझ जाना कि यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार है। चलिए अगला प्रश्न देखती है। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान में कौन सा रस प्रमुख है? ए वीर, बी करुण, सी शांत अथवा डी अद्भुत। देखिए कितने ऑप्शन दिए हमें? 4। पूछा है कौन सा रस है इनमें से? ए वीर, बी करुण, सी शांत या डी अद्भुत। तो देखिए, वीर हो नहीं सकता क्योंकि वीरता की बात नहीं कर रहा है, क्योंकि शोक की बात भी नहीं कर रहा है, तो करुण भी नहीं हो सकता। अब यहाँ पे बात हो रही है गंभीर, कि अभ्यास के करने से जड़मति भी सुजान हो जाते हैं। तो यहाँ पे बात जो है वो गंभीर है, और यदि गंभीर स्वर है तो शांत रस होगा। कोई अनोखी बात कही जाती तो अद्भुत रस हो जाता। रण में गर्जा वीर योद्धा, शत्रु दल कांप उठा। रण में गर्जा, क्या कह रहा है? रण में गर्जा वीर योद्धा, शत्रु दल कांप उठा। अर्थात वीर योद्धा रण में जाके, रण अर्थात युद्ध क्षेत्र में जाकर के ऐसे गर्जा जैसे बादलों के गरजने से लोग डर जाते हैं ना, उसी प्रकार से उसका शत्रु दल उसकी गर्जना को सुनकर के कांप गया। बात किसकी हो रही है? वीर योद्धा की। और यदि वीरता की बात करेगा तो रस कौन सा हो जाएगा? वीरता की बात करेगा तो वीर रस ही तो होगा।
यदि क्रोध की बात करता तो रौद्र रस हो जाता, यदि भय की बात करता तो भयानक रस हो जाता, यदि दुख की बात करता, शोक की बात करता तो करुण रस हो जाता। क्लियर है? चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चारों ओर घना अंधकार था। क्या था? चारों ओर घना अंधकार था, दूर से भयंकर गर्जना सुनाई दे रही थी मैं, कौन सा रस है? ये बताइए। ये जो पंक्ति है, चारों ओर घना अंधकार था, सोचो आप रात में कहीं जा रहे हो, चारों तरफ बहुत अंधेरा है और दूर से कहीं कोई गर्जने की आवाज़ हो, मान लो आप अकेले हो, तो आपके मन में क्या आएगा उस समय? क्या आएगा? आपको शोक आभास होगा, या फिर भय लगेगा, या फिर आश्चर्य होगा, या फिर घृणा होगी? क्या होगा? रस इस बात पर निर्भर करता है आपके मन में क्या विचार आ रहा है। तो जितना मैं अभी तक समझ पा रही हूँ इसको, ये पंक्ति को, अगर आप रात में कहीं जा रहे हो, आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, घोर अंधेरा छाया हुआ है, अंधेरी रात है, चांद नहीं निकला, और आपको दूर कहीं कोई आवाज़ सुनाई देती है जो कर्कश है, जो कैसी है? मन में डर उत्पन्न करने वाली है। यदि मन में डर उत्पन्न करने वाली है तो मन में डर ही आएगा ना। और डर किसको कहते हैं? भय को। अर्थात जो रस है वो भयानक हो जाएगा, क्योंकि जहाँ पर भय होता है वहाँ पर भयानक रस होता है। तो जिस तरीके का वर्णन किया गया है इसमें डर ही लगेगा आपको। शोक नहीं होगा, विस्मय नहीं होगा, घृणा नहीं होगी, बस डर लगेगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। सुंदर वन, मंद पवन और फूलों की सुगंध से मन प्रसन्न हो उठा में प्रमुख रस कौन सा है? ए श्रृंगार, बी शांत, सी अद्भुत, या डी करुण। तो देखिए क्या कह रहा है। सुंदर वन, वन कैसा है? सुंदर है। मंद पवन अर्थात धीमी धीमी हवा चल रही है, और फूलों की सुगंध आ रही है, इससे मन प्रसन्न हो गया। यदि मन प्रसन्न हो गया, यदि मन प्रसन्न हो गया, बात सुंदरता की है, मन की प्रसन्नता की है, सारी चीज़ें जो जितना भी वर्णन है ये सब प्रसन्नता का घोतक है। तो यहाँ पे हमारा रस कौन सा हो जाएगा? ए श्रृंगार, बी शांत, सी अद्भुत, या डी करुण। तो देखिए यहाँ पे जो रस है, सुंदरता की बात करिएगा तो श्रृंगार रस हो जाएगा, ध्यान में रखिए। सुंदरता की बात करिएगा तो श्रृंगार रस हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए। जिस छंद में मात्राओं की गणना के आधार पर रचना की जाती है उसे क्या कहते हैं? तो देखिए मैंने आपको छंद पढ़ा दिया, पूरी छंद श्रृंखला करवा दी। उसमें मैंने आपको बताया था 3 प्रकार के छंद होते हैं। एक तो होते हैं मात्रिक, जिनमें मात्राओं के आधार पर गणना होती है। दूसरे होते हैं वर्णिक, जिनमें वर्णों की गणना होती है। तथा तीसरे होते हैं मुक्त, जिनमें न वर्णों की गणना की आवश्यकता है और ना ही मात्राओं की गणना की आवश्यकता है। तो अब आप बताइए, मैंने इतनी हिंट दे दी, अब बताइए कौन सा है आपका? ए वर्णिक है, बी मात्रिक है, सी मुक्त है, या डी अतुकांत है? यदि मात्राओं की गणना की बात करेगा तो मात्रिक छंद हो जाएगा, वर्णों की गणना की बात करता तो वर्णिक छंद हो जाता। चलिए अगला प्रश्न देखिए। दोहा के प्रत्येक विषम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? अगर हमसे कहते हैं कि दोहा के विषम चरणों में कितनी मात्राएं होती तो हम कहते 13, किंतु पूछा है प्रत्येक विषम चरण में तो 13 होंगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चौपाई के प्रत्येक चरण में सामान्यतः कितनी मात्राएं होती हैं? तो चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं 16। चौपाई के भी 4 चरण होते हैं और 16 मात्राएं होती हैं प्रत्येक में। राम ने पत्र लिखा, वाक्य का वाच्य क्या है? तो देखिए किसने लिखा? राम ने। राम कौन है? कर्ता। यदि कर्ता प्रधान हो गया तो जो वाक्य है वो कृतवाच्य हो जाएगा, कर्तवाच्य में जाएगा। यदि होता राम के द्वारा पत्र लिखा गया, तब यहाँ पर प्रधानता कर्ता की नहीं कर्म की होती और यह कर्मवाच्य हो जाता। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पत्र राम द्वारा लिखा गया में कौन सा वाक्य? देखिए आ गया। पत्र राम द्वारा लिखा गया में वाच्य पूछा है कौन सा है? यदि राम द्वारा कोई कार्य किया गया है,
क्या किया गया है, पत्र लिखा गया है, तो प्रधान कौन हो गया, पत्र। पत्र कौन है, कर्म, अर्थात कर्मवाच्य हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मुझसे चला नहीं जाता में कौन सा वाच्य है। तो मैंने जब आपको वाच्य पढ़ाया था तब बताया था, बीच में जब भी आया है वाच्य तो मैंने स्पष्ट किया है आपको कि जब भी वाच्य 3 प्रकार के होते हैं ना, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, 3 ही प्रकार के होते हैं। तो जो मुख्य वाक्य होता है वो कर्तवाच्य में होता है, किंतु जब उसको बदला जाता है तो वो इस बात पर निर्भर करता है कि वाक्य सकर्मक है या अकर्मक है। यदि वाक्य सकर्मक है तो कर्मवाच्य में बदला जाएगा, और यदि अकर्मक है तो भाववाच्य में बदला जाएगा। अर्थात जिस वाक्य में कर्म नहीं होगा वो भाववाच्य में रहेगा। अब ये क्या कह रहा है, मुझसे चला नहीं जाता, किसको नहीं जाता, आंसर मिलेगा, आंसर मिलेगा। हम कहें क्या नहीं किया जाता, तो भाई चला नहीं जाता, चलना तो क्रिया है ना। किसको नहीं जाता, किसको नहीं चला जाता, आंसर मिला नहीं, नहीं मिला मतलब कर्म नहीं है। यदि कर्म नहीं है तो भाववाच्य हो जाएगा, कर्म नहीं है तो भाववाच्य हो जाएगा। जब वर्षा हुई तब किसान खेत से लौट आया। वाक्य का भेद क्या है, सरल, संयुक्त या मिश्र। तो देखिए सरल में तो एक ही कर्ता होता है, एक ही क्रिया होती है, और संयुक्त में आपका और तथा आदि से जुड़ा होता है। किंतु जिस तरीके का ये वाक्य है इसमें उपवाक्य हैं, और ये उपवाक्य या वाक्यांश एक दूसरे पर निर्भर हैं। आश्रित वाक्य है इसमें। क्या है आश्रित वाक्य, जब वर्षा हुई, वाक्य अधूरा है ना, तब किसान खेत से लौट आया, ये दोनों एक दूसरे पर आश्रित हैं, इसलिए इसका जो प्रकार है वो मिश्र वाक्य हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। सूरज निकला और पक्षी चहकने लगे, वाक्य का भेद क्या है। ए सरल, बी संयुक्त, सी मिश्र या डी संकेतवाचक। तो देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि सरल में तो एक ही कर्ता होता है, एक ही क्रिया होती है, और संयुक्त किससे जुड़ा होता है, और तथा आदि या आदि शब्दों से। तो ये वाक्य किससे जुड़ा है, सूरज निकला और पक्षी चहकने लगे, और से जुड़ा है तो अब और कुछ देखने की या सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, सीधा उठा के लगा तो संयुक्त वाक्य सही हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न देखो। जो छात्र परिश्रम करता है वही सफलता प्राप्त करता है में आश्रित उपवाक्य कौन सा है। वही सफलता प्राप्त करता है, छात्र परिश्रम करता है, जो छात्र परिश्रम करता है, तो हम कहेंगे जो आश्रित उपवाक्य है वो है जो छात्र परिश्रम करता है। क्यों है, क्योंकि जो छात्र परिश्रम करता है अगर आप लिखेंगे या बोलेंगे तो ये अधूरा है, इसका अर्थ कंप्लीट नहीं है, जिसका सेंस कंप्लीट नहीं हो वो आश्रित उपवाक्य होता है। चलिए आगे देखिए, अग्नि का तद्भव रूप क्या होगा, ए अग्नि, बी आग, सी अगन या डी अंगार। तो इसका सही उत्तर है बी आग। अग्नि तत्सम है, आग तद्भव है। अगला प्रश्न है, नयन का पर्यायवाची कौन सा है, ए चरण, बी लोचन, सी वदन या डी कर। तो देखिए मैं यहाँ पे सभी स्पष्ट करूँगी। ए चरण पैर का पर्यायवाची है, चरण, पद, पग पैर के पर्यायवाची होते हैं, लोचन, नयन, नेत्र आँख के पर्यायवाची होते हैं, वदन, वदन किसका पर्यायवाची होता है, शरीर का, तन का, अंग का, और कर पर्यायवाची होता है हाथ का। चलिए अंतिम 3 प्रश्न बचे हैं, जल्दी से देख लेते हैं। अंधकार का विलोम क्या है, ये पहले भी आप कई बार कर चुके हैं और बहुत ईजी है। बी प्रकाश हो गया अंधकार का विलोम। चलिए अंतिम 2 प्रश्न बचे हैं, देखते हैं जल्दी जल्दी। कमल सा मुख और मुखचंद्र में क्रमशः कौन से अलंकार हैं। ध्यान में रखिए, कमल सा मुख, मुख कैसा है, कमल सा अर्थात कमल के जैसा, और जहाँ जैसा की बात करें, उपमेय को उपमान के समान कहे, वहाँ कौन सा अलंकार होगा। और मुख चंद्र, मुख को ही चंद्रमा कह दिया गया, इसमें कौन सा होगा। शब्द योग में जो ढूंढने हैं आपको कौन सा सही है, ए रूपक और उपमा, बी उपमा और रूपक,
सी उत्प्रेक्षा और उपमा या डी उपमा और उत्प्रेक्षा। तो भाई इसके जो सही अलंकार हैं वो कौन से हो जाएंगे? देखिए, कमल सा, डैश लगा है, सा आ गया, उपमा हो जाएगा। मुख चंद्र, मुख कोई चंद्र का आ गया है, रूपक हो जाएगा। तो जिसमें उपमा और रूपक दोनों आ गए, पहले उपमा है तो पहले उपमा आएगा, और बाद वाले में रूपक है तो बाद वाले में रूपक आएगा। चलिए अंतिम प्रश्न देखिए आज की श्रृंखला का। निम्नलिखित में से उत्प्रेक्षा अलंकार का उपयुक्त उदाहरण कौन सा है? उसका मुख चंद्रमा के समान है, उसका मुख चंद्रमा है, उसका मुख मानो चंद्रमा धरती पर उतर आया हो, उसका मुख बहुत सुंदर है। तो देखिए, उसका मुख चंद्रमा के समान है, ये उपमा हो जाएगा। उसका मुख चंद्रमा है, ये रूपक हो जाएगा। उसका मुख मानो चंद्रमा धरती पर उतर आया हो, ये उत्प्रेक्षा है। और उसका मुख बहुत सुंदर है, इसमें अलंकार ही नहीं है। आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, उसका मुख मानो चंद्रमा धरती पर उतर आया हो। ठीक है, आज कोई बोनस प्रश्न नहीं है। चलो कल से लेके आऊँगी बोनस प्रश्न, अभी दे देती हूँ। उसमें क्या है, एक बोनस, ये रहा आपका बोनस प्रश्न आज के लिए। नील गगन में तारे मोती से चमक रहे हैं, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है बताइए? ए रूपक, बी उपमा, सी उत्प्रेक्षा या डी अनुप्रास। कमेंट कीजिए अपना आंसर, साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, तथा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। और हाँ, कमेंट ज़रूर किया कीजिए दोस्तों। आप चाहें तो कमेंट में अपने क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, लेकिन कमेंट ज़रूर किया कीजिए। चलिए मिलते हैं कल अगली क्विज में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। नमस्कार।